हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। एग्ज़ाम्स की तैयारी कैसे चल रही है। आई होप कि सब कुछ अच्छी चल रही होगी। एग्ज़ाम्स का अपने जो पढ़ाई का स्टडी टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा अब तो बढ़ा दिया होगा थोड़ा, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम तो नहीं बच रहा है। 2-3 महीने हैं, जितने भी सिलेबस है सबको कंप्लीट करना है। तो हम लोगों ने जैसे जो सीरीज़ स्टार्ट किया था, हम लोगों के सारे सारे चैप्टर्स, जितने चैप्टर्स है मैथ्स के, उसको कंप्लीट करने वाले हैं। उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। और उसका प्रैक्टिस आपको मैं कराने का थोड़ा सा हेल्प करूँगा। तो कल जैसे पिछली क्लास में हम लोगों ने उसको रियल नंबर कंप्लीट किया था, चैप्टर नंबर 10 मैथ्स का। उसका सीट्स भी, उसका पीडीएफ, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैंने प्रोवाइड किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो कि ऑब्जर्व किया गया था, और उसको प्रोवाइड किया गया था डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उम्मीद है आप लोगों ने उसे कंप्लीट कर लिया होगा। सो चलिए आप लोग नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स, सेकंड चैप्टर, जो कि एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें भी कुछ पोर्शन डिलीट्स हुए हैं, पर इसमें भी काफ़ी सारे पढ़ने हैं। पॉलिनोमियल्स जो कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स आता है, इस पर 3 मार्क्स का फिक्स क्वेश्चन आता है। और इसके लिए मैंने सीट जो बनाई है, क्वेश्चन इस तरह के आए हैं, जो कि आपको जिसका लिंक, इसका पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। ये कुछ क्वेश्चन जो कि जितने भी आए हुए हैं 14, 16, 13, 15 में, वो क्वेश्चंस आपको इसमें प्रोवाइड किया गया है। इसको आप सॉल्व करने का कोशिश करिएगा। एटलीस्ट अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, मतलब आप बहुत ज़्यादा सिलेबस कवर नहीं किए हुए हैं, थोड़ा ढील दे दिए शुरू में, तो आप इसे कम से कम सॉल्व कर लीजिए। और क्वेश्चंस जो दिया जा रहा है इसको सॉल्व कर लीजिए, तो आपको अच्छा स्कोर कर सकते हैं आराम से। तो चलिए आप लोग अब कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं इस चैप्टर में, कि क्या बेसिक, ऐसे चैप्टर क्या कहता है आखिर, इस चैप्टर का बेसिक क्या है, ये चैप्टर आखिर है क्या, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। और उस पर क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला रिलेशन है, सबसे पहला चीज़ डायरेक्ट हम लोग रिलेशन पे आते हैं। जिसमें 2 जीरोज़ निकालना पड़ता है। अब ये जानना होगा कि जीरोज़ क्या होता है। जीरोज़ मतलब बेसिकली रूट्स। कोई भी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर क्यूबिक इक्वेशन है, उसका रूट्स को हम लोग जीरोज़ कहते हैं। और वो जीरोज़ का बीच का रिलेशन हम लोग डायरेक्ट अब देखते हैं क्या किया। दो अगर जीरोज़ दिया हुआ है तो उसको दोनों के बीच का रिलेशन क्या है। तो रिलेशन है पहला, अगर ये एक इक्वेशन दिया हुआ है और अल्फ़ा और बीटा इसका रूट्स है, इस इक्वेशंस का रूट है, तो दोनों का सम इज इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए। सम ऑफ रूट इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अब यहाँ पे सवाल है कि बी कहाँ से मिलेगा और ए कहाँ से मिलेगा। बी दरअसल जो इक्वेशन है, इक्वेशन का एक्स का कोफिशिएंट है, उसे हम लोग कहते हैं बी। और जो ए है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, उसे कहते हैं हम लोग ए। उसका वैल्यू हम लोग लेते हैं ए। और यहाँ पे साइन माइनस लगा देते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। वो किसका आता है, किसकी इक्वल आता है, सम ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पे अल्फा जीरोस है और बीटा भी जीरोस है। अब आता है दूसरा रिलेशनशिप है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कहने का मतलब, अल्फा अगर 1 जीरो है, बीटा अगर जो 2 जीरो है। जानते हैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बात कर रहे हैं हम लोग। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कम से कम 2 जीरोस निकलते हैं, बेसिकली 2 जीरोस निकलते हैं। तो उसका अल्फ़ा अगर 1 जीरो है, बीटा अगर 2 जीरोज है, तो दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू हो जाता है सी बाई ए। अब ये सी कहाँ से मिलेगा, सी क्या होता है, ये जो कांस्टेंट नंबर होता है जो, उसी को हम लोग कहते हैं सी। और ये जो यहाँ एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, उसे हम लोग डिनोट करते हैं ए से। दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो हम लोगों को मिल जाता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब देख लेते हैं इससे क्वेश्चन, पहले बेसिक क्वेश्चन कैसा बनता है, क्या होता है बेसिक क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये है, फाइंड द जीरोस फाइंड करने, मतलब कोई भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा तो उसका जीरोस कैसे फाइंड किया जा सकता है। और उसको वेरीफाई भी करना मतलब कि ये रिलेशन जो अभी हम लोग पढ़े हैं उसको वेरीफाई भी करना है। तो फाइंड करना है जीरोस भी और वेरीफाई भी करना है। तो अब कैसे करेंगे, इक्वेशन दिया हुआ है 2x² + 5x - 12, ये इक्वेशन दिया हुआ और उसका जीरोस निकालना है और वेरीफाई भी करना है ये वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ रहता है उसे पहले लिख लेते हैं, ठीक है।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिखने के बाद फिर जो बीच वाला मिडिल वाला टर्म है उसको स्प्लिट करने की कोशिश करते हैं, मतलब मीन्स उसको तोड़ने का कोशिश करते हैं बीच वाला इक्वेशन। यहाँ पे 5x है, 5x को 2 पार्ट्स में स्प्लिट करने की कोशिश करते हैं। अब कैसे स्प्लिट करना है उसका रूल तो आप लोग बेसिकली जानते भी होंगे। स्प्लिट कर देंगे 8x माइनस 3x में, 8x और माइनस 3x में। इसको स्प्लिट करने के लिए इसका और इसका प्रोडक्ट का हेल्प लेते हैं। 24 माइनस 24 वैसे साइन फिलहाल अगर नहीं भी ले सकते हैं, सिर्फ 24 मिडिल वैल्यू है। अब हमको एक ऐसा पेयर ढूंढना है, इसका फैक्टर में एक ऐसा पेयर ढूंढना है जिसका डिफरेंस या तो 5 है, या तो डिफरेंस 5 है, या फिर उसका एडिशन से 5 है। तो हम लोग देख रहे हैं अगर 3 से जाएगा तो डायरेक्ट 8। ये एक पेयर बन रहा है जिसका जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, 5x के बराबर आ रहा है। 5x के बराबर आ रहा है तो हम लोग एक को 8x में तोड़ेंगे और एक को 3x में तोड़ेंगे। तोड़ने के बाद फिर उसको कॉमन लिए, ये दोनों में से देखिए कुछ कॉमन आया, 2x कॉमन आ रहा है। 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x प्लस 4 माइनस यहाँ से ये दोनों में से 3 कॉमन आया तो 3 यहाँ से कॉमन लेंगे तो x बचेगा, और 4 यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ 4 बचेगा, और माइनस साइन भी ले लिए थे तो दोनों जगह साइन प्लस प्लस हो गया, प्लस हो गया। उसके बाद अब देख रहे हैं कि ये दोनों भी कॉमन है, तो दोनों में से ये टर्म को कॉमन ले लिए। कॉमन लेने के बाद यहाँ से ये टर्म बचा और यहाँ पे इस टर्म बचा, इस दोनों को ले लिए। अब फिर दोनों को इक्वेट कर देते हैं 0 से, x प्लस 4 इक्वल टू 0, वहाँ से x इक्वल टू 4 प्लस 4 है, इधर चला गया तो माइनस 4 हो गया। और इधर नेक्स्ट टर्म, जब नेक्स्ट टर्म को इक्वेट किया 0 से, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आ गया प्लस 3/2। तो ये तो आ गया जीरोस। अब हम लोगों को इसको इक्वेट करना है। इक्वेट कैसे करेंगे, इक्वेट आई मीन वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई कैसे करेंगे। वेरीफाई करने के लिए हम लोग ये वाला दोनों रिलेशन का यूज़ करेंगे, ये रिलेशन और ये रिलेशन का। तो पहले सम ऑफ जीरोस कर लेते हैं। सम ऑफ जीरोस के लिए हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा लेते हैं। अल्फ़ा का वैल्यू हम लोगों को आया है -4, बीटा का वैल्यू आया 3/2, और वो किसके इक्वल होता है, कोफिशिएंट के -b/a यहाँ से मिलेगा 5/2 -5/2, और अल्फ़ा और बीटा, ये अल्फ़ा का वैल्यू ये और बीटा का वैल्यू ये, दोनों को ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद यहाँ पे दोनों का एलसीएम लिए, यहाँ पे कुछ नहीं है, एलसीएम 1 लिए, दोनों को सॉल्व किए। -5/2 इधर भी आ रहा है, -5/2 इधर भी आ रहा है, मतलब दोनों वेरीफाइड इक्वल है। ये पार्ट तो हो गया सम ऑफ जीरोस। अब आते हैं ये पार्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a होता है। प्रोडक्ट का वैल्यू, अल्फ़ा का वैल्यू 4 है इंटू बीटा का वैल्यू 3/2 है, इक्वल टू -2/2। कैंसिल किए 6 -6 इक्वल टू -6, ये दोनों भी इक्वल आ रहा है, मतलब ये भी वेरीफाइड हो गया, ये भी वेरीफाई है। तो कहने का मतलब ये भी वेरीफाई हो गया और ये भी वेरीफाई हो गया। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ये बस आपको बेसिक आइडिया दिलाने के लिए था कि आखिर पोलिनोमियल से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। और भी ढेर सारे क्वेश्चन हैं जैसे मैं सीट्स इसमें प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये वाला सीट, इस पर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस छांट के दिए हुए हैं, आप इसे सॉल्व करने का कोशिश करिएगा। और अगर किसी में डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसको फिर से लिखिए, मैं उस क्वेश्चन को बताने का हेल्प करूँगा। तो पहले से आप सॉल्व करने की कोशिश करिए और पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, और बेसिक स्ट्रैटेजी बनाइए क्योंकि अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहा कि आप सारे सिलेबस को कंप्लीट कर सकें 1 गो में। तो चैप्टर वाइज सारे चैप्टर वाइज जैसे हम लोगों को कंप्लीट कर रहे हैं धीरे धीरे, मैं जैसे जैसे कंप्लीट हो रहा है उस तरीके से आपको और भी क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए। उस तरीके से मैं आपको वो क्वेश्चन सीट भी प्रोवाइड करूँगा, इसको कि आप सॉल्व करिए, उससे पता चलेगा कि आप किस लेवल पे हैं। तो सॉल्व करते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और एंजॉय करते रहिए, अच्छे तरीके से रहिए। गुड नाइट।